बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी दोस्तों, आज मैं जाने लगा हूँ भावल नगर, क्योंकि अब्बू जी के अगले दिन पिछले दिन हम दांत लगवाए थे, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो उनको दर्द फील हो रहा है, तो अब उसको चेक करवाने के लिए हम लोग दोबारा फिर डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं। तो अब डॉक्टर साहब से इसके रीज़न पूछेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि उसकी क्या रीज़न हो सकती है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये गाड़ी मैंने निकाल दी है, अब्बू जी भी आकर अंदर बैठ गए हैं। तो पूछते हैं, चलने की कुछ देर है। हाँ जी, आ गए ना, चलिए जी। तो जी हम लोग जाने लगे थे। तो रमज़ान आ गया भाई, मेरी कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, ये अब्बू जी ले लें। तो अब हम चलते हैं जी, और शेयर करेंगे। हम डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए हैं। ये उनकी दुकान है, बिलाल डेंटल क्लिनिक इनका नाम है। तो इनसे मिलते हैं और चंद दांतों के हवाले से अहम मालूमात लेते हैं और आपके साथ भी शेयर करें। तो जी यहाँ पर हमने अब्बू जी के दांत चेक करवा लिए थे। तो वापसी पर आ रहे थे तो हमारे गाड़ी के टायरों में हवा कम लग रही थी, तो वो हम भराने के लिए इधर एक डिजिटल शॉप है, तो वहाँ से चेक करवाने लगे हैं। हम लोग हवा भराने लगे। हवा हमेशा डिजिटल तरीके से भरानी चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये आपको मीटर चेक करवाते हैं। आगे जाके जैसे ये 30 पूरी होती है तो ये खुद ब खुद अलार्म बज जाता है और ये भरनी बंद कर देती है। ये देखते हैं, ये भर रहा है। इस टायर में हमारे ज़्यादा कम है। ये देखिए, इसमें 22 पॉइंट है, इसमें 30 करनी है। जैसे ही इसके अकॉर्डिंग जाएगी ये बंद होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग शहर से होकर घर वापसी आ चुके हैं। तो मैंने वहाँ डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि दांत ख़राब होने का रीज़न क्या है, दांत ख़राब क्यों होते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई दांत ख़राब होने के रीज़न ये एक तो ये जो हम मिसवाक नहीं करते डेली बेस पर, हमें रोज़ाना दिन में 2 या 3 दफ़ा मिसवाक करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। इसके अलावा जो ठंडा पानी पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, इसके अलावा जो हम लोग सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह रखते हैं, तो उसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो और इनको फिर इनका हल क्या है, या तो मेडिसिन के ज़रिए अगर लगवाने पड़े तो फिर ये है कि कुछ तरीक़ेकार, 2 तरीक़ेकार से ये लगते हैं। एक तो ये फिक्स दांत जो लगते हैं, दूसरा यह है कि जो उतारने वाले लगते हैं। फिक्स दांत उन लग सकते हैं जिनके पहले दांत मौजूद हों, और जिनके सारे उतर चुके हैं उनको फिर ये फिक्स वाले नहीं लगते, फिर ये उतारने वाले लगते हैं। मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।